हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। इस तरह की फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, और साथ ही साथ अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। कंपैरेटिवली इनकी सूर्य फिंगर से के लगभग इक्वल यहाँ पर पहुँचती हुई इनकी गुरु की फिंगर। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी, आध्यात्मिकता ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और साथ ही साथ ऐसे नेटिव मिडिल एज के बाद काफ़ी अच्छा मान सम्मान सोसाइटी में पाते हैं जिनका बृहस्पति का एरिया स्ट्रांग हो। अगर हम बात करें इनकी शनि की, शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। ऐसे नेटिव डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब ज़रूर होते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में, इवन सूर्य फिंगर की जो लेंथ है हमें इनकी तर्जनी से थोड़ी सी अधिक नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की यह फिंगर अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी जगहों की तरफ भी नेटिव की रुचि देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मरकरी फिंगर लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई। इस तरह की मरकरी फिंगर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। यहाँ पर इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्की सी लो सेट होती हुई, अगर हम इनकी फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं, जिस वजह से थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर एक क्रॉस नुमा साइन आपको बनता हुआ, इस तरह का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का बृहस्पति माउंट इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, और यही वो एरिया है जहाँ पर क्रॉस का बनना सबसे शुभ माना जाता है।
और यहाँ पर क्रॉस का होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और ख़ास तौर पर 40 के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है। सोशल वर्किंग एक्टिविटीज़ ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक रहती हैं और बहुत अच्छा मान सम्मान और प्रतिष्ठा ऐसा व्यक्ति बना पाने में कामयाब रहता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक आड़ी रेखा आपको इस एरिया में नजर आएगी। यह रेखा गुरु वलय कहलाती है और अगर किसी के हाथ में कुछ इस तरह से गुरु वलय बन रहा हो जो कंप्लीट होता है इस तरह से, इस सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंचने वाला यह चिन्ह रिंग ऑफ सोलोमन या हिंदी में गुरु वलय कहलाता है। जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट बन जाए ऐसा व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत स्पिरिचुअल होता है, लेकिन थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको यह पार्शियल नजर आएगा, अधूरा नजर आएगा, कंप्लीट नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव नेटिव के जीवन पर जरूर होता है और ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है। अगर हम बात करें इनके शनि की तो आप देख पाएंगे शनि माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में शुरुआती दौर में काफी अधिक मेहनत भी करनी पड़ सकती है। जिन लोगों का शनि पर्वत इस तरह से हल्का सा डिप्रेस्ड हो ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। काफी अधिक स्ट्रगल शुरुआती दौर में ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है, लेकिन यहाँ पर इनके हाथ में डबल फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा जो है जिसको हम शनि रेखा भी कहते हैं वो डबल होती हुई आपको नजर आएगी। ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यह रेखा कुछ इस तरह से चलती हुई लेकिन आगे चलकर रुक रही है और साथ में यहां से एक और रेखा शुरू हो रही है जिसको हम डबल भाग्य रेखा कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यही रेखा बिना रुके इस तरह से यहां तक पहुंच जाए यानी बीच में कोई भी ब्रेक ना हो और यह शनि पर्वत तक पहुंच रही हो तो ऐसी रेखा सबसे बेस्ट मानी जाती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते, लेकिन जब यह रेखा बीच में आकर रुक रही हो, जैसे आप यहां पर देख पाएंगे यहां पर रुकती हुई, उसके बाद दोबारा से एक रेखा चल रही है और यह रेखा आगे इस तरह से कंटिन्यू होती हुई, इस रेखा का डबल होना बेनिफिशियल है। एक से अधिक आय के स्रोत ऐसे व्यक्ति को होते हैं, इनकम सोर्सेस एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन बीच में इस तरह से ब्रेक्स पड़ना और बीच में इस रेखा का इस तरह से राहु रेखाओं से कटना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला भी काफी अधिक रहेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिनके शनि पर्वत पर ऐसी खड़ी रेखा मौजूद होती है, ऐसा व्यक्ति अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब जरूर होता है। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो आप यहां पर देख पाएंगे सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ और सूर्य रेखा कटकर एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनाती हुई, इस तरह का साइन बनना और इस माउंट का दबना नेटिव के जीवन से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। इनके हाथ में एक मिस्टिक क्रॉस भी बन रहा है। यहां पर बनने वाला यह क्रॉस जिसे हम बहुत ही अच्छा मानते हैं, ये हमारी हार्ट लाइन होती है और ये हमारी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड की लाइन होती है। दोनों के बीच में इस तरह का क्रॉस बन जाए तो यह क्रॉस नेटिव को काफी स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की, आप देख पाएंगे यह माउंट हल्का सा लो सेट जरूर नजर आ रहा है लेकिन उभरा हुआ, साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ मरकरी लाइंस भी नजर आ रही होंगी, जिसकी वजह से नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स रहेंगे और इन रेखाओं को हम बिजनेस लाइंस भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर जॉब में चला जाए तो वहां पर अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के बल पर काफी अच्छी तरक्की जरूर पाता है, लेकिन अगर बिजनेस में जाए तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलने के योग बनते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप देख पाएंगे यहां पर इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है और एक ब्रांच ऊपर की तरफ और एक ब्रांच यहां से नीचे की तरफ एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को त्रिशूल का चिन्ह कहते हैं और जिनकी हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है ऐसे व्यक्ति भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर ऐसा व्यक्ति
बेईमानी से या गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम यहाँ पर देखें, इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी आपको डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर नजर आएंगी, जिसकी वजह से इमोशनल सेटबैक्स मिलने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। और यहाँ पर एक आइलैंड जैसा साइन बनता हुआ, जो लगभग 55 की एज के बाद थोड़े नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को अपने जीवन में हार्ट से संबंधित कुछ माइनर इश्यूज, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, कोलेस्ट्रॉल या थायराइड जैसी समस्याएं होने की संभावनाएं लेटर एज में चलकर बढ़ जाती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी लंबी और स्पष्ट माइंड लाइन, और यहाँ पर इनकी जीवन रेखा से हटकर चलने वाली इनकी मस्तिष्क रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने डिसीजंस खुद से लेना शुरू कर देते हैं, और जीवन में किसी के दबाव में रहकर, किसी के अंडर रहकर काम कर पाना ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे व्यक्ति की जो मेमोरी है काफ़ी अच्छी रहती है, लॉजिकल पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे व्यक्ति अपने शार्प माइंड की वजह से ही जीवन में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई आपको थोड़ा क्लोजअप में दिखाना चाहूँगा। 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनती है। यह जो रेखा है इसको भाग्य रेखा कहते हैं, और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। और यह जो तीसरी रेखा बहुत ही हल्की आपको नजर आ रही होगी, इन दोनों रेखाओं को मिलाती हुई, इस रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है। जब ये तीनों रेखाएं इस तरह से आपस में हथेली के बिल्कुल सेंटर में मिलती हैं तो यह जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। जिनके हाथ में ऐसा ट्रायंगल बन जाए, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन कमा पाता है और संचय कर पाता है। इस ट्रायंगल का होना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ से शुरू होने वाली इनकी जीवन रेखा आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैप होती हुई नजर आएगी। लगभग 55 और 60 की एज के बाद थोड़ी समस्याएं हेल्थ को लेकर परेशानी दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी जो एज रहने वाली है 75 के आसपास की एज को ये इंजॉय कर पाएंगे। यहाँ से आपको कुछ अपवर्ड जाने वाले छोटे छोटे ऑफशूट्स नजर आ रहे होंगे। इन ऑफशूट्स का होना काफ़ी प्रोग्रेसिव होता है। ऐसे चिन्ह, ऐसी छोटी छोटी रेखाएं अगर जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठें तो यह जीवन में बहुत तरक्की दिलवाती हैं। ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रोग्रेस के पथ पर रहता है। इनकी थैली में केतु पर्वत के ऊपर एक फिश का चिन्ह आप क्लियरली देख पाएंगे। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह से आपको बहुत ही हल्की रेखाओं से एक फिश नुमा आकृति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही होगी। इस एरिया को केतु का एरिया कहा जाता है, और यहाँ पर इस तरह का फिश का सिंबल अगर बन रहा हो तो यह बहुत ही लकी चिन्ह के तौर पे देखा जाता है। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनके हाथ पर ऐसा चिन्ह हो। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस जैसी जगहों से धन का लाभ होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं भी जरूर करता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह एरिया यानी लाइफलाइन के अंदर का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी, लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं, जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हैं, नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को मैरिड लाइफ में और रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैरिज में थोड़ा डिले होने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं इंडिकेट करती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे चंद्र पर्वत के ऊपर भी आपको इस एरिया में काफ़ी अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। कुछ इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में फॉरेन ट्रैवल्स भी देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। कुछ इस तरह की आड़ी रेखाओं का चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। इनकी वजह से शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो बढ़ते हैं,
लेकिन साथ ही साथ एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।